जो लोग गवर्नमेंट फार्मेसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं उसके लिए गुड न्यूज़ है ये कि DSSB का वैकेंसी फिर से निकाला गया है 138 पोस्ट का। कुछ दिन पहले आप सबको पता है 338 के आसपास पोस्ट वैकेंसी निकला था, जो मेरा चैनल में ऑलरेडी वीडियो में डाल चुका था कि 350 के आसपास पोस्ट था। तो फिर से 138 पोस्ट का फिर से वैकेंसी निकाला गया है। DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो डी फार्म कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल। तो जो जो डी फार्म स्टूडेंट्स है वो भी ये वीडियो देख सकते हो, उनके लिए भी जो लोग तैयारी ले रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो बहुत एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है क्योंकि इसका लास्ट डेट 19 अप्रैल है। उसके पहले अप्लाई कर लेना। और कितना वैकेंसीज है, कौन से पोस्ट में वैकेंसीज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस में एक्सपेंस चाहिए, किस में एक्सपेंस नहीं चाहिए। तो बस उसके पहले वीडियो शुरू करने से पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइपर दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शायन। तो अभी इधर आप देख पा रहे हो कि ये क्लोजिंग डेट है 19 अप्रैल। तो ये आप देख पा रहे हो फार्मासिस्ट एलोपैथिक जूनियर फार्मासिस्ट, ठीक है। तो मैं नीचे चलता हूँ सीधा। इधर फार्मासिस्ट देख पा रहे हो, फार्मासिस्ट डिस्पेंसर जो बोर्ड है। रुको अकबर, जो इस इधर दिखा देता हूँ सीट्स। ये नेम ऑफ द डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट का नेम है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ये डिपार्टमेंट का अंडर आ रहा है। 35 जनरल के लिए सीट्स है, टोटल सीट्स है 110, जिसके अंडर जनरल के लिए 35 सीट्स है। 41 है ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 17, 12 एससी, 5 एसटी के लिए, और 7 है एक सर्विसमैन के लिए। आई थिंक एक सर्विसमैन ही है शायद, देख लेता हूँ एक बार फिर भी। सॉरी, फिजिकल हैंडीकैप के लिए, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 7 है और 10 है एस एक्स सर्विसमैन के लिए। उसके बाद फार्मासिस्ट एलोपैथिक, मतलब जो एलोपैथिक में ये किया, बी फार्म किया या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी, उन लोगों के लिए ये एलिजिबल है। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। टोटल 18 वैकेंसीज निकाला गया। उसके बाद फार्मासिस्ट एंड जूनियर फार्मासिस्ट, जिसमें फार्मासिस्ट, इसमें ये जो डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं वो है कि दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड। तो ये टोटल 2 वैकेंसीज है। ये ऐसा मत सोचो कि ये दिल्ली का सिलेक्ट बोर्ड है तो बाकी लोग एग्जाम नहीं दे सकते। ऑल ओवर इंडिया के जो जो स्टूडेंट्स हैं सब इसमें बैठ सकते हैं। सारे जो जो वैकेंसी निकाले गए सब में एलिजिबल है। जूनियर फार्मासिस्ट जो डिपार्टमेंट के अंडर आते हो दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, टोटल 3 वैकेंसीज है। तो इधर आप देख पा रहे हो कि इधर 3, इधर 2, टोटल 5, और इधर 110 एंड 18, मतलब इधर से 128, 128 और नीचे 5, तो टोटल 133 पोस्ट निकला है, 133 वैकेंसीज। अभी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसमें, उसके पहले मैं ये बता दूं कि टिल 11:59 PM तक 19 अप्रैल इतना तक फॉर्म, मतलब एप्लीकेशन लेना कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद लिंक बंद हो जाएगा, तो उसके पहले ही अप्लाई कर लेना टाइम रहते हुए। और ये जो वेबसाइट है इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें मैं अभी क्या क्या चाहिए, इसके अंदर एक पोस्ट है जिसमें आपको एक्सपेंस चाहिए, एक या 2 पोस्ट में। तो मैं वो दिखा देता हूँ फार्मासिस्ट के लिए। मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका हूँ। तो इसमें फार्मासिस्ट डिस्पेंसर एंड फार्मासिस्ट एलोपैथिक, नेम ऑफ द पोस्ट देख पा रहे हो। तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि मैट्रिकुलेशन, और उसके बाद मस्ट बी रजिस्टर्ड एज ए क्वालिफाइड फार्मासिस्ट और डिस्पेंसर विद रिकॉग्नाइज्ड फार्मेसी काउंसिल, क्योंकि इधर 2 साल के एक्सपेंस चाहिए एज ए डिस्पेंसर और फार्मासिस्ट, ठीक है। तो बिना एक्सपेंस में ये इसमें आप नहीं बैठ सकते हो, मिनिमम 2 साल के एक्सपेंस होना ही चाहिए। पे स्केल, इसमें इसमें 2 एक्सपेंस चाहिए, बाकी का जो पोस्ट है उसमें कोई भी एक्सपेंस का जरूरत नहीं है, तो वो मैं दिखाने वाला वीडियो में आगे जाके। तो पे स्केल है 29,000 से लेकर 92,000 तक, लेवल 5 का है, ग्रुप सी पोस्ट है। 18 to 32 ईयर्स तक एज लिमिट है। और फार्मासिस्ट एलोपैथिक वाला
इसमें ये एलोपैथिक है तो आप सबको पता ही है कि डिप्लोमा इन एलोपैथिक फार्मेसी होना चाहिए। एक्सपीरियंस नील, कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत है नहीं, बैठ सकते हो आप। 29,000 से 92,000 तक पे स्केल है लेवल 5 ग्रुप सी का। 32 से नीचे होना चाहिए आपका एज। उसके बाद जूनियर फार्मासिस्ट वाला है, आई थिंक इसमें मैं नीचे चेक कर लेता हूँ। हाँ, फार्मासिस्ट वाला है। तो फार्मासिस्ट जो पोस्ट है उसमें नेम ऑफ पोस्ट फार्मासिस्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें टोटल अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसीज है। तो इसमें एसेंशियल क्या है, क्वालिफिकेशन बी फार्मेसी होना चाहिए, या फिर अगर बी फार्मेसी यू आर, इफ यू आर नॉट बी फार्मेसी स्टूडेंट देन मिनिमम 10+2 मतलब क्लास 12 होना चाहिए, साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए जिसमें पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मस्ट, और डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, बराबर। अभी इसके एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, नील, कोई भी एक्सपेंस नहीं भी होगा चलेगा, आप बैठ सकते हो। पे स्केल 25,000, थोड़ा इधर कम है मतलब लोअर लिमिट 25,000 से 81,000 लेवल 4 का है इसलिए। और ग्रुप सी एज लिमिट 18 से 27 ईयर्स, एज लिमिट भी थोड़ा कम है इधर, 27 ईयर्स के नीचे ही आपको होना चाहिए। और जूनियर फार्मासिस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर फार्मासिस्ट। इसमें ये मैं बता दूं, इसमें अनरिजर्व के लिए कोई वैकेंसीज नहीं है, 2 ओबीसी के लिए है, एससी के लिए 1 है, टोटल 3 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10+2 एग्जामिनेशन पास होना चाहिए और डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। एक्सपीरियंस कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं रहेगा चलेगा, डिजायरेबल है, अगर 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो अच्छा है, ये डिजायरेबल है पर जरूरी नहीं है। पे स्केल 31,000 से लेकर 92,000 लेवल 5 ग्रुप सी का एज लिमिट है 27 से नीचे आपको होना चाहिए आपका एज। और इसके बाद एलिजिबिलिटी में बता दिया। अभी एग्जामिनेशन स्कीम मतलब पैटर्न क्या है, ठीक है। तो उसके पहले मैं ये बता दूं कि एप्लीकेशन फीस जो है वो 100 रुपीज है, 100 ओनली। वीमेन कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कैटेगरी लाइक SC ST या फिजिकल हैंडीकैप या एक सर्विसमैन अगर होगा तो उन लोगों के लिए एप्लीकेशन फी फ्री होता है। एग्जामिनेशन स्कीम बता दूं मैं, एग्जामिनेशन स्कीम है कि पहला 1 टायर होगा, 2 टायर में ये कंडक्ट किया जाएगा। तो मैं थोड़ा नीचे लाता हूँ इसको, हाँ इसमें आपको दिख रहा होगा 1 टायर जनरल। इसमें ये 5 कैटेगरीज रहता है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का पेपर एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का पेपर। ये जो 5 है इसमें से हर एक कैटेगरी में 40 क्वेश्चंस रहेगा, टोटल 5 देख पा रहे हो, 1 2 3 4 5, तो टोटल 200 क्वेश्चंस रहेगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, तो 200 मार्क्स, बराबर। अभी नीचे दूसरा टायर जो है वो टेक्निकल होने वाला है। टेक्निकल, अभी टेक्निकल में से अगर सपोज इसमें सिर्फ तो फार्मेसी नहीं है, ड्राइवर है और भी बहुत सारे टेक्निकल कोर्स है। तो जो जो टेक्निकल कोर्स में जिस फील्ड में अप्लाई किए तो उसमें भी 2 सेक्शन है, 2 पार्ट है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। इधर देख पा रहे हो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या होने वाला है, सेक्शन ए में होने वाला है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अरिथमेटिकल, वही सेम जो आप ऊपर वाला जो मैं दिखाया उसमें, ये वाला मैं जो दिखाया जनरल वाला में सेम है, वही 5 पेपर है जिसमें 20 मार्क्स करके रहेगा। उसमें 40 क्वेश्चंस रहता था, तो टोटल 200 क्वेश्चंस। इसमें कितना है, इसमें टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स ईच। अभी सेक्शन बी में 100 मार्क्स रहेगा। सेक्शन बी क्या है, जो टेक्निकल राउंड है, अगर आप फार्मेसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फार्मेसी से क्वेश्चन आएगा। MCQs ऑफ 1 मार्क ईच ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न्ड एज पर द क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। 100 क्वेश्चंस, हर एक के लिए 1 मार्क्स, तो 100 मार्क्स, समझ गए हो। अभी और ऐसा खास कुछ नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन ये मैं बता दूं, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब क्वालिफाई करने के लिए जनरल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 40%, ओबीसी के लिए 35%, SC ST के लिए 30%, एक सर्विसमैन के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो यही है और कुछ नहीं है। टेक्निकल पोस्ट के लिए मैं बता दूं, अगर सेम हो जाए
कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन, तो सेक्शन बी का जो इसका मार्क्स ज़्यादा है उसको मेरिट का मतलब मेरिट में ऊपर चला जाएगा रैंक में। अगर वो भी मार्क्स सेम हो जाए तो जो कैंडिडेट एज में सीनियर है उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। और जनरल, ये टेक्निकल पोस्ट के लिए बता दिया, और जनरल पोस्ट के लिए अगर अगर मार्क्स इक्वल हो जाए तो फिर सेम, अगर जो सीनियर है एज में सीनियर है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। अगर अगर उसका डेट ऑफ बर्थ भी दोनों का सेम निकल जाए तो फिर जिसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेम, नेम का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जिसका पहले आ रहा है, मतलब अगर किसी को ए से नाम शुरू हो रहा है तो उसको पहले मिलने वाला है। तो यही था आज का अपडेट, और ऐसा कुछ नहीं है। तो जिसको अप्लाई करना, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं तो ज़रूर अप्लाई करना डेडलाइन के पहले। तो दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।